नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग आज शुरू होने जा रहा है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होगा। सीहोर में आयोजित होगा 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग। प्रदेश भर से मोर्चा के लगभग 220 पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। मोर्चा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण वरिष्ठ नेता देंगे। 12 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद रहेंगे। हितानंद शर्मा, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह भी आज प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का आज से प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है। सीहोर में आयोजित होगा और 2 दिन तक प्रशिक्षण वर्ग जारी रहेगा। प्रदेश भर से मोर्चे के लगभग 220 पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जिस तरह से जानकारी मिल रही है पिछड़ा वर्ग मोर्चे का आज प्रशिक्षण शुरू होने वाला है और 2 दिन तक ये प्रशिक्षण रहेगा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन्हें जो कार्यकर्ता है उनको उनसे साझा किया जाएगा? जी दुष्यंत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुद्दों की बात करें तो ये बीजेपी के अंदरूनी मामलों के मुद्दे होंगे और जिस तरीके से बीजेपी किस तरीके से हेलो जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोशिश यही कर रही है बीजेपी कि आगामी वर्ष में जो 2023 में चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनावों में किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचकर अपनी 18 साल की उपलब्धियों को बताया जाए। जिस तरीके से लगातार बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है, रणनीतियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से तय की जा रही हैं। किस तरीके से कौन सा नेता किस जनप्रतिनिधि के साथ और किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर भी लगातार विचार विमर्श और मंथन जो है वो अलग अलग तरीके से बीजेपी के आलाकमान और नेतृत्व जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब प्रशिक्षण वर्ग 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है तो इसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम सारे पदाधिकारी, प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी जो हैं इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। और ये बात जरूर सामने आई है कि 220 से ज्यादा प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो इस प्रशिक्षण वर्ग में सीहोर पहुंचेंगे। हालांकि 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, तो इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ साथ तमाम सारे पदाधिकारी और तमाम सारे पिछड़ा वर्ग के नेता जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। इस तरीके से निकलकर ये बात जरूर सामने आई है कि 12 अलग अलग विषयों पर ये पूरा प्रशिक्षण जो है वो पदाधिकारियों को दिया जाएगा। और आगामी वर्ष में जब चुनाव होंगे तो चुनावों में किस तरीके से कौन पदाधिकारी किस तरीके का काम करता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल, जिस तरह से दुष्यंत आप जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर नजर आएगा, ये इस रणनीति का ही एक अंश होगा। और इस रणनीति में ये भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो रणनीति दुष्यंत, ये भी समझना चाहेंगे, हर बार प्रशिक्षण तो दिया जाता है वरिष्ठ नेताओं की ओर से, लेकिन कई बार असफलता भी हाथ लगती है। इसे सफल बनाने के लिए इस बार किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है वरिष्ठ नेताओं की ओर से? देखिए अमृता, सफलता और असफलता वो जनता के हाथ में है। जनता किस तरीके से किस पार्टी को कितना पसंद करती है और किस तरीके से उसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जो कामकाज है, जो रणनीतियां हैं, वो पार्टियां अपने अपने स्तर पर बनाती हैं। किस तरीके से कौन पदाधिकारी काम करेगा, किस तरीके से कौन सा पदाधिकारी जनता के बीच जाएगा और कौन सा पदाधिकारी जो है वो दफ्तर में बैठकर रणनीतियां बनाएगा। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर तमाम सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो रणनीतियां हैं वो चुनाव के लिए तय करती हैं। लेकिन अगर पूरे परिणामों की बात करें, सफलता और असफलता की बात करें,
तो चुनावों में जब जनता जिसको नकार देती है उसके हाथ में असफलता ही लगती है और जिसको स्वीकार लेती है उसको सफलता लगती है। हालांकि बीजेपी पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल के रूप में स्थापित है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2018 में 15 महीने सरकार में रहकर ये तय कर दिया था कि जनता कहीं न कहीं जो जब मूड बदलती है तो कहीं जो स्थापित पार्टियां हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो ऐसे में ये जरूर है कि बीजेपी इस बार किसी भी प्रकार से कोई भी कोर कसर जो है वो प्रशिक्षण के साथ साथ तमाम सारी रणनीतियां तय करने में छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि लगातार तमाम सारी बैठकें, तमाम सारे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी तमाम सारी बैठकें जो है, चाहे कोर कमेटी की बात करें या फिर अलग अलग कमेटियों की बात करें, अलग अलग मोर्चा और प्रकोष्ठों की बात करें, तो सबकी बैठकें जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों पर आहूत की जा रही हैं और उनमें यह भी तय किया जा रहा है कि मोर्चा किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। युवा मोर्चा की बात करें तो युवा मोर्चा भी लगातार जमीन पर बना हुआ है और कोशिश भी यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचकर सरकार की जो 18 साल की उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को गिनाया जाए, साथ ही साथ उन योजनाओं को, जो योजनाएं देश भर में प्रचलित हुई हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके से उनमें काम किया गया है और जिस तरीके से जो योजनाएं दोबारा से शुरू की गई हैं उन योजनाओं पर कितना काम हुआ है, कितने लोगों को लाभ मिला है, इस पर भी लगातार जनता के बीच में पहुंचकर युवा मोर्चा और तमाम सारे बीजेपी के अनुषंगिक संगठन लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल दीक्षित, जिस तरह से 18 साल में जो कुछ काम भाजपा की ओर से किया गया है वो तो मायने रखता है, लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में जो इस वक्त काम किया जा रहा है, जनता को इसका लाभ कितना पहुंच पा रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। दुष्यंत बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आज से प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है। 2 दिन तक ये प्रशिक्षण वर्ग जारी रहेगा और वरिष्ठ नेता इसकी ट्रेनिंग भी देंगे। तो चलिए इसी के साथ आप बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से ही मिल रही है। हनुमंतिया में जल महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आगामी 2 महीने तक वाटर बेस्ड एडवेंचर होंगे। साहसिक गतिविधियां भी की जाएंगी। अगले 2 महीने तक कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में पर्यटन और आमजन उपस्थित रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। हनुमंतिया में जल महोत्सव का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। आगामी 2 महीने तक वाटर बेस्ड एडवेंचर भी होंगे। साहसिक गतिविधियां भी आगामी 2 महीने तक की जाएंगी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। चलिए एक बार फिर रुक करते हमारे संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, आज से हनुमंतिया में जल महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जल महोत्सव की शुरुआत जो है वो पर्यटन मंत्री पिछले 2 वर्ष से इस तरीके का जो जल महोत्सव है उसका आयोजन नहीं किया जा सका है, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर करने जा रही हैं। अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें या फिर पूरे जल महोत्सव की बात करें तो वाटर बेस्ड यहाँ पर एडवेंचर्स जो है वो आयोजित किए जाते हैं। जिस तरीके से जो हनुमंतिया टापू है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा पर्यटकों को ना हो, इसको लेकर भी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन ने कर रखी हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे टेंट जो हैं वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जिन पर्यटकों को होटल के रूम्स में नहीं रहना है वो टेंट में भी यहाँ पर रहकर रात गुजार सकते हैं। कुछ रोमांचक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और पर्यटकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए भी इस तरीके के जो जल महोत्सव है वो मध्य प्रदेश सरकार आयोजित करती है। और जिस तरीके से हर साल जब ये जल महोत्सव आयोजित होता है तो जो हनुमंतिया टापू है वो कहीं ना कहीं गुलजार हो जाता है और उसी के चलते कहीं ना कहीं कोशिश भी यही की जाती है सरकार की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं ऐसे स्थलों पर पहुँचे जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद मिल सके। और जिस तरीके से जब मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे तो इसका सीधा तौर पर असर जो है वो कहीं ना कहीं राजस्व पर होगा। जब राजस्व बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जिस तरीके से विकास के पथ पर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यही कोशिश की जा रही है कि पर्यटकों को
बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से हम देख ज्यादा से सकते हैं ज्यादा तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं तमाम स्क्रीन सारे पर, किस तरह से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की बात पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। उषा ठाकुर अब एक नई शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा था किस तरह से कोरोना काल के वक्त जब पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया गया था, किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी की जिंदगियां रुक गई थी। लेकिन अब एक बार फिर इसकी शुरुआत होने जा रही है और आगामी 2 महीने तक वाटर बेस्ड एडवेंचर भी देखने को मिलेगा और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर जुड़ेंगे। चलिए आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे दुष्यंत। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से ही मिल रही है। सीहोर शहर में आज से गौरव दिवस शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सीहोर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 41 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। सीएम कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 19 करोड़ 38 लाख के कार्यों का भूमि पूजन होगा। 22 करोड़ 21 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीहोर शहर का आज से गौरव दिवस शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। चलिए फिर एक बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, सीहोर शहर में आज से गौरव दिवस शुरू होने जा रहा है और बड़ी सौगात भी आज सीएम देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीहोर शहर की आज के दिन स्थापना हुई थी और इसी स्थापना को लेकर कहीं ना कहीं अब सीहोर का भी, जिस तरीके से पिछले दिनों सागर का की स्थापना के दिन गौरव दिवस मनाया गया, उसी तरीके से सीहोर के स्थापना के दिन भी आज सीहोर शहर का गौरव दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि सीहोर जिले से ही संबंध रखते हैं और इसी को लेकर ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं और लोगों की परेशानियों को निराकृत कर सकें। इसको लेकर लगातार जिन योजनाओं को यहाँ पर अमलीजामा पहनाया जाना है, उन्हीं योजनाओं को यहाँ पर सौगातों के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम नागरिकों को देते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से अगर पूरी कार्यक्रम की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है सीहोर में आयोजित किया गया है। तमाम सारे स्थानीय नेता और तमाम सारे स्थानीय जो मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए स्थानीय नागरिकों की, तो बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। साथ में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 41 करोड़ की सौगातें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के माध्यम से सीहोर वासियों को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर पूरे 41 करोड़ के कामकाजों की बात कर ली जाए तो लगभग 19 करोड़ 38 लाख की जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके अलावा 22 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे और लगभग 41 करोड़ की कामकाजों का यहाँ पर सौगात जो है वो सीहोर शहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आएंगे। कोशिश ये भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों से लोगों को निजात दिलाने में के लिए प्रयास किया जाए और उसके ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन इन कार्यक्रम में मौजूद रहकर आम लोगों से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे तो उस चर्चा के दौरान किस तरीके से उन लोग अपनी समस्याएं जो है। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे कि सीएम आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीहोर शहर की, आज स्थापना दिवस है, इसके साथ ही लोगों से भी चर्चा करेंगे। दुष्यंत, ये भी समझना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां आज की गई और आज सीहोर वासियों की बड़ी सौगात सीएम की ओर से मिलने जा रही है, तो ऐसे में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए अमृता, जिस तरीके से उत्साह की बात करें तो किसी भी शहर का जब स्थापना दिवस होता है तो वहां के लोगों में उत्साह होता ही है। चाहे हम भोपाल शहर की बात करें या फिर हम सागर की करें या फिर हम वहां के लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। और जब इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम जब आयोजित होता है तो ऐसे में जब पहुंच रहे हो या तमाम सारे नेता तमाम सारे मंत्री वहां पर पहुंच रहे हो तो जनता भी चाहती है कि वहां पर पहुंचकर
इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की जाए। शिरकत करने के साथ साथ इस बात को भी समझा जाए कि सरकार और किन सुविधाओं से लैस जो है वो इस शहर को करने जा रही है। तो ऐसी बातों पर विशेष ध्यान जो है वो भी जनता देती है और बड़ी संख्या में जब इन कार्यक्रमों में जनता पहुंचती है तो ये भी प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से और ज्यादातर सत्ता पक्ष की ओर से कोशिश ये रहती है कि जो जनता की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरीके से निराकृत किया जाए, क्योंकि कई बार आवागमन के क्षेत्र की बात करें या फिर हम रोजगार के क्षेत्रों की बात करें तो इसको लेकर खासा नाराजगी जनता में देखने को कई बार मिलती है। तो ऐसे में उन समस्याओं से कैसे निजात सरकार दिला सके, इस पर भी विशेष फोकस सरकार का होता है। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से फोकस सरकार का लगातार बना हुआ है, किस तरह से विकसित करना है बाकी शहरों को, बाकी जिलों को, ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में। दुष्यंत, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे, आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज सीहोर ने आज स्थापना दिवस है, गौरव दिवस है, जिसको लेकर आज काफी उत्साह भी सीहोर वासियों में देखने को मिल रहा है। एक बड़ी सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी देने जा रहे हैं। चलिए इसी साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भोपाल दौरे पर रहेंगी। दंतोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान में आज शामिल होंगी सीतारमण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शिरकत होंगे। आर्थिक सामर्थ्य विषय पर आयोजित होगा व्याख्यान माला। राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। वे राजधानी भोपाल में आज पहुंचेंगी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रदेश के राजस्व संग्रहण मामलों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भोपाल पहुंच रही हैं और रविंद्र भवन में दंतोपंत ठेकड़ी स्मृति व्याख्यान में 21वीं सदी परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य विषय पर व्याख्यान भी देंगी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज भोपाल दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, एक दिवसीय दौरा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भोपाल का है। और जिस तरीके से अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में जब 4:30 बजे शाम को रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे अगर कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो उस कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण शिरकत करेंगी। और कार्यक्रम चूंकि 21वीं सदी में भारत के आर्थिक वैश्विक जो सामर्थ्य है उसके विषय पर जो व्याख्यान में माला का आयोजन किया गया है उसमें निर्मला सीतारमण शामिल होंगी। और जिस तरीके से दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति में ये व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के साथ साथ में प्रदेश में राजस्व की वसूली किस तरीके से की जा रही है, राजस्व संग्रहण किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से उसका उपयोग जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है, इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी बैठक का आयोजन भी यहाँ पर अधिकारियों के साथ में किया गया है। हालांकि पूरा जो मुख्य कार्यक्रम है वो व्याख्यान माला का ही है और मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और जिस तरीके से जो वैश्विक स्तर पर भारत की जो आर्थिक सामर्थ्य की जो विषय है उस विषय पर व्याख्यान जो है वो श्रोताओं को देते हुए नजर आएंगी। हालांकि अगर पूरे दौरे की बात करें तो दौरे के दौरान इस बात को भी निर्मला सीतारमण समझने का प्रयास कर रही हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, किस तरीके से राजस्व वसूली और राजस्व संग्रहण को लेकर राज्य सरकार की जो रणनीतियां हैं, किस तरीके से उन्होंने रणनीतियां तय की हैं, किस तरीके से आगामी सालों में राजस्व वसूली की जाएगी, इन तमाम सारी बातों को लेकर भी राज्य सरकार के अधिकारियों से मुख्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इस बात को समझेंगे कि वित्त विभाग को किस तरीके से अब आगामी वर्ष में काम करना है। चूंकि एक बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज जो लदा हुआ है और उस बात को इस विशेष फोकस जो भी है वो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, इस बात को समझ रही है कि इस कर्ज को भी कैसे पटाना है और किस तरीके से बाजारों का कर्जा जो है वो वापस करना है। इन तमाम सारी बातों को लेकर तमाम सारे स्रोतों से राजस्व वसूली कैसे की जाए और उस राजस्व वसूली का उपयोग किस तरीके से किया जाए ताकि मध्य प्रदेश का जो लाखों करोड़ों का कर्जा है वो पट सके, इस बात को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं।
और इसी बात के चलते जो अधिकारियों से जब मुलाकात सीतारमण करेंगी तो इस बात को समझेंगी कि आगामी रणनीति क्या है। हालांकि व्याख्यान माला में जब शामिल होंगी तो जो आर्थिक स्थिति पूरे भारत की है, उस आर्थिक स्थिति को लेकर किस तरीके से आगामी वर्ष की रणनीति है, आगामी सालों की रणनीति केंद्र सरकार की है, उस पर भी व्याख्यान जो है वो देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं हमें, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई, उसको लेकर गंभीरता से केंद्र है और केंद्र के संज्ञान में भी है ये पूरा, किस तरह से मध्य प्रदेश के हालात इस वक्त बने और इसको लेकर किस तरह से राजस्व वसूला जाए, इसको लेकर भी आज रणनीति तय की जाएगी, जिसके तहत आज सीतारमण आज भोपाल दौरे पर रहेंगी, व्याख्यान माला में शामिल होंगी। इसके साथ ही अधिकारियों से चर्चा करेंगे और किस तरह से करोड़ों का, जो लाखों करोड़ों का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके, इस पर भी आज विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से ही भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 7वां दिन है। राहुल गांधी सांवरेर से उज्जैन तक पद यात्रा करेंगे। आज महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचेंगे राहुल गांधी। उज्जैन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संदीपनी इंस्टीट्यूट परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 7वां दिन है। राहुल गांधी सांवरेर से उज्जैन तक पद यात्रा करेंगे और आज ये जानकारी मिल रही है कि आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, आज मध्य प्रदेश में 7वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले राहुल गांधी के? देखिए 7वां दिन है और 7वें दिन में यात्रा से पैदल मार्च करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो उज्जैन की तरफ बढ़ चले हैं। और जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए तो आज देर शाम तक उज्जैन संदीपनी इंस्टीट्यूट तक जो है संदीपनी इंस्टीट्यूट से ही ये यात्रा करने वाली है। अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए प्रदेश की और देश की उन्नति की जो कामना है वो करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी यहाँ पर चरितार्थ करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन जब ये यात्रा पहुंचेगी तो यात्रा के जैसे ही पहुंचेगी उसके बाद राहुल गांधी आएंगे और बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उनसे अनुमति लेने के बाद उज्जैन शहर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित जो है वो राहुल गांधी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ साथ सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह के साथ साथ तमाम सारे नेता इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। चूंकि एक बड़ी जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे तो इस बात को भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि आज एक बड़ी जनसभा को भी आज राहुल गांधी संबोधित करने वाले, लगातार हम देख रहे हैं पिछले दिनों भी उन्होंने किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था और आज फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज किस तरह से राहुल गांधी सभा में जनता को अपनी ओर रुझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार जो भी कार्य कर रही है उसको लेकर हमेशा से आरोप लगाती आई है कांग्रेस। इस बार भी जनसभा में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरह से सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आनादि टीवी। नमस्कार।